हेलो एवरीवन, IRDAI की तरफ से एक और खुशखबरी आई है। पहले हम लोग अपने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को इंडिविजुअल या पब्लिक पॉलिसीज़ में कन्वर्ट नहीं करवा सकते थे। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज से मेरा ये मतलब है कि जो पॉलिसी हमें कॉर्पोरेट देती थी, अगर हम उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के पार्ट थे, या फिर अगर हमने कोई पॉलिसी बैंक के कस्टमर्स या बैंक के थ्रू लिया है क्योंकि हम उसके कस्टमर्स हैं, तो उन पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम एंड फीचर्स कम रहता था। अगर किसी को ज़्यादा प्रीमियम में ज़्यादा फीचर चाहिए, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए, तो पहले वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज रिटेल पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं हो पाते थे। बट आज के IRDAI के डिसीजन के बाद हम लोग वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी एक रिटेल या फुली फ्लेज्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं ड्यूरिंग इट्स रिन्यूअल टाइम। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि पहले क्या प्रॉब्लम्स था इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में नहीं कन्वर्ट करते थे। सेकेंड, हम लोग गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस है एक ग्रुप को इंडिविजुअल या पब्लिक पॉलिसी में कन्वर्ट करने के लिए। एंड थर्ड, कैसे क्या प्रोसेस है अगर हम एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं जो कि पोर्टिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऊपर होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी या फिर ग्रुप इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहूँ तो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जनरली एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बैंक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है तो वो उन्हीं कस्टमर्स को दे सकती है जिनका उस पर्टिकुलर बैंक से रिलेशन है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हुआ, चाहे वो उनका सेविंग्स अकाउंट उस पर्टिकुलर बैंक में होता है जिन कस्टमर्स का। तो जनरली उन्हीं कंपनीज़ को या उन्हीं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ये पॉलिसी मिलता था जो कि उस बैंक के कस्टमर्स होते थे। बट अगर मैं इन पॉलिसीज़ के प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो इन पॉलिसीज़ का प्रीमियम जनरली बहुत कम होता था व्हेन कंपेयर टू अ पब्लिक इंश्योरेंस पॉलिसीज़। बट क्योंकि इनका प्रीमियम बहुत कम होता था तो इनके फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होते थे व्हेन कंपेयर टू अ पब्लिक और अ इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी। पहले क्या होता था, अगर बैंक का कोई टाई अप छूट गया या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो टाई अप टूट गया तो जो कस्टमर्स होते थे उस पर्टिकुलर बैंक के जिन्होंने वो पर्टिकुलर प्लान लिया है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, उन्हें उसी कंपनी के इंडिविजुअल प्लान में शिफ्ट होना पड़ता था। बट आज के डेट में IRDAI के डिसीजन के बाद जो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर ग्रुप इंश्योरेंस को लिए हैं उन कंपनी के साथ, वो अपना पॉलिसी स्विच करवा सकते हैं फ्रॉम कंपनी A टू कंपनी B डिपेंडिंग ऑन द अंडरराइटर ऑफ कंपनी B। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं कि पहले क्या प्रॉब्लम्स होते थे इंश्योरर को जब वो पर्टिकुलर प्लान फ्रॉम कंपनी A टू कंपनी B स्विच करवाना चाहते थे, तो वो है जनरली जो ग्रुप इंश्योरेंस का जो मेडिकल अंडरराइटिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होता है। डैट मीन्स कि कंपनीज उतना या फिर जो बैंक उसे पॉलिसी इशू कर रही है उतना वो टेस्ट नहीं करती थी या चेकअप नहीं करती थी, और क्योंकि वो बैंक के कस्टमर है उन्हें ये पॉलिसी मिल जाती थी। तो बाद में इसीलिए कम अंडरराइटिंग प्रोसेस के कारण वो जो प्लान है वो दूसरे कंपनी में पोर्ट नहीं हो पाता था। बट आज के IRDAI के डिसीजन के बाद अब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। अगर इंडिविजुअल चाहे तो वो अपना पॉलिसी ग्रुप इंश्योरेंस से रिटेल या फिर पब्लिक इंश्योरेंस में भी अपना पॉलिसी पोर्ट करवा सकती है विथ ऑल द वेटिंग पीरियड्स इंटैक्ट। अगर मैं पोर्टेबिलिटी गाइडलाइंस की बात करूं तो जब ड्यू डेट आता है पॉलिसी का, डैट मीन्स कि ड्यूरिंग द पॉलिसी रिन्यूअल टाइम, तभी आप अपनी कंपनी को या फिर अपने पॉलिसी को पोर्ट करवा सकते हैं फ्रॉम कंपनी A जो कि एक ग्रुप इंश्योरेंस था टू कंपनी B जो कि एक पब्लिक या इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान होगा। तो ड्यूरिंग द ड्यू डेट ही आप अपने पॉलिसी को पोर्ट करवा सकते हैं। सेकेंड, अगर मैं मेडिकल अंडरराइटिंग की बात करूं तो जो कंपनी जिसमें आप पोर्ट करने वाले हैं अपने ग्रुप इंश्योरेंस को, वो कंपनी वापस से आपका मेडिकल अंडरराइटिंग करेगी एंड उसी मेडिकल अंडरराइटिंग के आधार पे वो डिसाइड करेगी कि आपको पॉलिसी देना उनके लिए लाभदायक होगा या नहीं। थर्ड,
अगर आपने कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व किया है कंपनी ए में जो कि एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी था, तो कंपनी बी में आपका सारा वेटिंग पीरियड कैरी फॉरवर्ड होगा। दैट मीन्स कि वापस से आपको वो पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चौथे और आखिरी बेनिफिट की बात करूं, तो आपका जो गाइडलाइंस के अनुसार जो भी आपने नो क्लेम बोनस कमाया था पुराने कंपनी में जो कि एक ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी था, वो सारे नो क्लेम बोनस आपके दूसरे कंपनी में फॉरवर्ड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि वो सारा नो क्लेम बोनस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड लिया था कंपनी ए में एंड 5 लाख रुपए का आपका नो क्लेम बोनस था, तो कंपनी बी में जब आप वो पॉलिसी ड्यू डेट के टाइम पोर्ट करते हैं जो कि एक इंडिविजुअल या पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होगा, तो उन्हें भी आपको 5 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड एंड 5 लाख रुपए का नो क्लेम बोनस देना पड़ेगा। अगर मैं प्रोसेस ऑफ पोर्टेबिलिटी के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ, तो आपको सबसे पहले ड्यूरिंग द ड्यू डेट आपको नए कंपनी में जिसमें आपको पोर्ट करना पड़ेगा अपना फॉर्म देना पड़ेगा जिसमें आपका हाइट, वेट एंड मेडिकल अंडरराइटिंग होगी। सेकेंड, अगर आपने पुराने कंपनी में 4 साल का पॉलिसी चला चुका है तो आपको 4 साल का इंश्योरेंस कंपनी का बॉन्ड देना पड़ेगा नई कंपनी को। बट अगर आपने उससे कम पीरियड की पॉलिसी ली है तो जितने भी पीरियड की पॉलिसी आपने ली है वो सारे बॉन्ड्स आपको नए कंपनी को देने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अपना सारा मेडिकल अंडरराइटिंग जो भी आपका मेडिकल हिस्ट्री है उसको प्रॉपरली जॉट डाउन पॉइंट वाइज में मेंशन करना पड़ेगा। देन आपको नई कंपनी को अपना प्रपोजल फॉर्म देना पड़ेगा। अगर इन केस आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जिसमें आपने पुरानी कंपनी के साथ पॉलिसी चलाया है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान अगर आपको कोई भी नया डिजीज़ डायग्नोज होता है तो भी आपको उसके बारे में नई कंपनी को बिल्कुल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने कोई भी मेडिकेशंस या कोई भी आपका सर्जरी वगैरह प्रोसीजर हुआ है तो वो सारे प्रोसीजर्स की जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर नई कंपनी को देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका पेमेंट होगा एंड नई कंपनी का जो मेडिकल अंडरराइटिंग टीम है आपके प्रपोजल को रिव्यू करेगा एंड उनके पास पूरा हक है कि अगर उनको आपका प्रपोजल अच्छा नहीं लगा, दैट मीन्स कि अगर उनको लगा कि आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है एंड उनको काफ़ी ज़्यादा क्लेम का पैसा देना पड़ सकता है अपने जेब से, तो आप उनके पास पूरा राइट है आपका प्रपोजल डिक्लाइन करने का। बट अगर उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो आपको सारी बेनिफिट्स की कंटिन्यूटी देनी पड़ेगी जो कि आपको पुरानी कंपनी दे रही थी। फाइनली, जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने भी पुरानी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली है किसी भी बैंक या कोई भी अदर मीडियम से एंड आप उसको पूरा फुली फ्लेज्ड इंडिविजुअल या फिर प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शंस करवानी है लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या टैक्स प्लानिंग या इनकम टैक्स ई फाइलिंग या लोन सर्विसेज, तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हम आपकी पर्सनली सारी डाउट्स का रिवर्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।